अरे भाई तो हम कहाँ हैं बताइए ना, कोई किसी का पपौती थोड़ी है कि हम कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे, वो हमारे पे निर्भर करता है, वो हमारे पे निर्भर करता है। हम अपना हमारा हमारा दिल जहाँ लगेगा वहाँ हम रहेंगे। अभी तो हम किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं, हमारा जो काम है हम जो सत्ता में है उसी से ना। 13 तारीख को जिला पदाधिकारी को दिया गया है लेटर, इसकी रिसीविंग जिला अधिकारी जी डीएम साहब को दिया गया है, चेयरमैन साहब के पैड पे लेटर आपको दिया गया 13/10/2023 को जी। दूसरा लेटर हम लोग 14/12/2023 को दिए हुए हैं विधान पार्षद जी को, चेयरमैन साहब के पैड पे विनोद जायसवाल। तो पार्टी ज्वाइन कर लिए, आप ही लोग बताइए ना, हम मिल लिए तो पार्टी ज्वाइन कर लिए। ये गलत बात है। जितने भी फेसबुक किया है हम बोल देना चाह रहे हैं कि किसी का उंगली उठाने से पहले किसी का जानकारी करिए, उसके क्या दिक्कत है क्या परेशानी है। उसके बाद ऐसे लोगों को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि किसी जानिए, उससे पूछिए समझिए, उसके बाद बात करिए, उसके बाद उंगली उठाया जाए। क्योंकि हम लोग जहाँ हैं वो तो सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसे लोगों पर हम FIR कराएंगे और सख्त कार्रवाई करवाएंगे कि ऐसे फेसबुकिया से बचना भी है और लोगों को बचाना भी है। चिकित्सालय में पुराने से पुराने रोग जैसे जोड़ों का दर्द, गुप्त रोग, पेट रोग आदि की आयुर्वेदिक इलाज, 45 वर्षों का सफल इलाज का अनुभव। डॉक्टर CB मिश्रा, जनता चिकित्सालय, हॉस्पिटल रोड, खान मार्केट के सामने, सिवान। दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। अभी हमारी टीम आज गोपालपुर नगर पंचायत में है, जहाँ पे आज यहाँ के चेयरमैन के द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब है, क्या मकसद है और क्यों ऐसे समय में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आज हम लोग नगर पंचायत में हैं। और यहाँ कुछ मामला चल रहा है। बताया जा रहा है कि लगभग आज 6 महीने से यहाँ कोई भी कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है, जिसके कारण जो है कि यहाँ नगर पंचायत के हर काम में जो है पड़ी हुई है, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। आम जनता जो है कि यहाँ के चेयरमैन और यहाँ के वार्ड के जो है कि इस करके काम को लेकर के, शायद कि इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आज नगर पंचायत के चेयरमैन जाकिर इमाम और उनके कई वार्ड पार्षद जो है कि आज बैठ करके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसकी पूरी जानकारी हम आपको 1 साल 3 महीना हो गया यहाँ जितने के बाद हमारे नगर पंचायत महाराजगंज से टेक हुआ था। 4 महीने के लिए वो कार्यपालक पदाधिकारी महाराजगंज के थे यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ डायरेक्ट हमारे यहाँ युवा आए और आने के बाद 2 जगह टैग हुआ, यहाँ और बसतपुर एक जगह है, वहाँ भी दोनों जगह हुआ। वो 2 महीना हमारे यहाँ रहे, उसके बाद से चले गए। जब तक हम लोग पूरा विकास ये रोड और नाला का जो हम लोग ये बोर्ड में मीटिंग किए हैं कि किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है, हम लोग वो जय हिसाब से बनाकर सब एक जगह हम लोग सबमिट किए हैं कि हाँ हम लोग काम शुरू करेंगे। काम एस्टीमेट बना था और काम भी हम लोग शुरू किए हैं। 2-3 काम शुरू किए हैं जमालहता गांव में, रोड का नाला का। उसके बाद वो चले गए। जाने के बाद क्या हुआ कि हम लोग माननीय तेजस्वी जी से मिले जाकर हम, और हमारे उप चेयरमैन जो हैं फहद साहब, वो हरिशंकर यादव विधायक जो हमारे विधायक हैं इस क्षेत्र के रघुनाथपुर की, उनसे भी हम लोग मिले। माननीय और बिहारी चौधरी जी से हम लोग मिले, और विनोद जायसवाल जो हमारे MLC हैं उनको हम नगर पंचायत में बुलाएं, उनको स्वागत भी किए और सारी समस्या हमने बताया अपने नगर पंचायत का। आप लोग बताइए, आपकी चैनलों से हम पूछना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि नगर पंचायत को 1 साल 3 महीना हम लोग को जीते हुए हो गया। हमारे यहाँ कार्यपालक पदाधिकारी एक भी नहीं है, ना कोई स्टाफ है, ना कोई बड़ा बाबू है, ना आर्टिफिशियल काउंटर का कोई व्यवस्था हुआ, तो हम लोग किसके पास जाएं। इससे पहले सरकार था माननीय तेजस्वी जी का, उनसे महागठबंधन के साथ उनसे भी हम मिले। अब हुआ है NDA के साथ, तो हम वहाँ गए माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के पास गए, माननीय पूर्व मंत्री सुशील मोदी जी से मिले हम पटना में। अब बताइए कि अब हम लोग किसके पास जाएंगे, जिसका सरकार है उसी के पास ना जाएंगे। जाने के बाद सोशल मीडिया में चलने लगा कि जाकिर भाई गए BJP से मिले हैं, BJP से मिल लिए हैं।
तो हम पूछना चाह रहे हैं, फेसबुकिया जो भी है, उस फेसबुकिया आदमी से हम पूछना चाह रहे हैं, जितने लोग हैं ये हमारे ग्रुप में या चाहे अदर भी ग्रुप में, उनसे हम पूछना चाह रहे हैं कि जो जिसकी सरकार है उससे हम नहीं मिलेंगे तो हम फेसबुकिया से मिलेंगे जाकर। वो बताएं, इसका जवाब दें हम लोगों को। आज हम लोग सभी वार्ड पार्षद बैठे हुए हैं, हमारे उप चेयरमैन साहब भी बैठे हुए हैं, हम लोग सभी लोगों से मिला है और आज जिसकी सरकार है उससे हम जाकर मिले हैं। आज वो हमें 10 दिन का टाइम दिए कि पूरे बिहार में हम लोग भेजने का यो काम करेंगे। जितने भी बिहार में नगर पंचायत हुआ है, जहाँ भी हुआ है, कहीं टैग है कहीं यो नहीं है, तो अगर जो भी हम पूछना चाह रहे हैं, इससे पहले जिसकी भी सरकार थी उससे मेरी सवाल जवाब है, हम जानना चाह रहे हैं कि नगर पंचायत करने से पहले आप लोग कार्यपालक अधिकारी का व्यवस्था काहे नहीं किए हैं, ऑफिस बॉय का व्यवस्था काहे नहीं किए हैं, आप लोग स्टाफ की व्यवस्था काहे नहीं किए हैं, बड़ा बाबू का व्यवस्था काहे नहीं किए हैं। देखिए, फंड में जो पैसा आया है वो पैसा है, साल में जितने भी पैसा आया है वो मैसेज भी आता है कि इतना पैसा नगर पंचायत, हाँ पूरे बिहार में जहाँ जहाँ पैसा जाता है तो वो एक लेटर लिखता है कि इतना पैसा जा रहा। हमारे यहाँ भी पैसा आया हुआ है, पैसा रहते हुए यहाँ कार्यपालक पदाधिकारी नहीं है। हम लोग नहीं रहने के बावजूद भी हम लोग छठ घाट का व्यवस्था किया, मुहर्रम में राबिश का व्यवस्था किया, हम लोग जलाव का व्यवस्था किया, हमने कमल का व्यवस्था लोगों को किया। यो के नहीं रहने से भी एनजीओ का पैसा नहीं मिल रहा है, लेबर का, उसका भी हमने व्यवस्था अपने पास से कर रहे हैं। तो आप बताइए, इतना सरकार तो हम नहीं है, चल कैसे रहा है? चल रहा है भैया। इसीलिए हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं कि आज चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान जानेगा, पूरा वर्ल्ड जानेगा, पूरा बिहार जानेगा कि हम लोग को क्या परेशानी है। हम लोग के जितना परेशानी है, अगर कहे तो कम पड़ जाएगी मेरी परेशानी, आपकी मेमोरी भर जाएगी, मगर आज मैं आपके चैनलों से बताता हूँ कि 1 साल 3 महीना हो गया, काफ़ी हम परेशान हैं। हम हैं, एक बसतपुर मेरा जगह है, वहाँ का चेयरमैन है, वहाँ भी वो तो शुरू से वहाँ व्यवस्था खराब है। यहाँ तो थोड़ा बहुत हम लोग डस्टबिन मंगाए, नाला सफाई किए, रोड 2-3 गो बनाए, अब उसके बाद से कोई कार्यपालक अधिकारी यहाँ नहीं आया। उन्होंने बोला कि देखिए, जो भी पहले का जो नवनिर्वाचित जितना भी हुआ है व्यवस्था सही नहीं है, हमारी सरकार इस पे काम कर रही है। आप जैसे लेटर यहाँ 20-25 और पड़ा हुआ है। इससे पहले आपसे बसतपुर के चेयरमैन आए थे हमारे पास, इससे पहले आंध्र से चेयरमैन आए थे हमारे पास, और आप आए हैं। आप 10 दिन का टाइम दीजिए आप लोग, हम पूरे बिहार में भेजने का काम करेंगे। आप हमसे उम्मीद रखिए और आप जाइए, 10 दिन के बाद हम लोग पूरे बिहार में भेजेंगे, ये वादा किया है हमसे। यही आशा उम्मीद है उनसे कि हमारे लिए, नगर पंचायत के लिए वो व्यवस्था करेंगे। अरे भाई, तो हम कहाँ हैं बताइए ना, कोई किसी का पपौती थोड़ी है कि हम कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे, वो हमारे पे निर्भर करता है, वो हमारे पे निर्भर करता है। हम अपना हमारा दिल जहाँ लगेगा वहाँ हम रहेंगे। अभी तो हम किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं, हमारा जो काम है, हम जो सत्ता में है उसी से ना मिलेंगे। तो मिल लिए तो पार्टी ज्वाइन कर लिए, आप ही लोग बताइए ना, हम मिल लिए तो पार्टी ज्वाइन कर लिए, ये गलत बात है। जितने भी फेसबुकिया है, हम बोल देना चाह रहे हैं कि किसी का उंगली उठाने से पहले किसी का जानकारी करिए, उसके क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। उसके बाद ऐसे लोगों को हमें चेतावनी देना चाहते हैं कि किसी का उंगली उठाने से पहले उससे जानिए, उससे पूछिए, समझिए, उसके बाद बात करिए, उसके बाद उंगली उठाया जाए। क्योंकि हम लोग जहाँ हैं वो तो सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसे लोगों पर हम FIR कराएंगे और सख्त कार्रवाई करवाएंगे कि ऐसे फेसबुकिया से बचना भी है और लोगों को बचाना भी है। सूचना इसकी पहले जिला पदाधिकारी को दिए, उसके बाद नगर विकास आवास विभाग को दिए, उसके बाद अपने विधायक जी को दिए, उसके बाद अपने MLC जी को दिए, सीवान जिला के जो हैं लोग, उन लोग को लेटर द्वारा हम लोग उन लोग ज्ञापन दिए। उसका सब रिसीविंग मौजूद है हम लोग के पास। उसके बाद चेयरमैन साहब, जब हम लोग को 6 महीना हो गया, 22/9/2023 को यहाँ से EO साहब का ट्रांसफ़र हुआ था
अभी लगभग 6 महीना हो जा रहा है। जब हर जगह हम लोग लेटर दे के थक गए तो चेयरमैन साहब हमारे 2 दिन पहले अभी नगर विकास आवास विभाग गए थे और मंत्री सम्राट चौधरी को लेटर दे के आए हुए हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हम 10 दिन के अंदर यहाँ पे कार्यपालक भेजने का कार्य करेंगे। देखिए, ये 13 तारीख को जिला पदाधिकारी को दिया गया है लेटर। इसकी रिसीविंग जिलाधिकारी जी डीएम साहब को दिया गया है, चेयरमैन साहब के पैड पे। ये लेटर आपको दिया गया 13/10/2023 को जी। दूसरा लेटर हम लोग 14/12/2023 को दिए हुए हैं विधान पार्षद जी को, चेयरमैन साहब के पैड पे, विनोद जायसवाल जी को जी। और तीसरा लेटर हम लोग उप मुख्यमंत्री जब तेजस्वी यादव थे, नगर विकास आवास विभाग मंत्री, तो उनको दिया गया था 14/12/2023 को। उनसे भी चेयरमैन साहब हमारे मिले जी। और हम लोग डायरेक्ट हरिशंकर यादव जो हम लोग के विधायक हैं, उनके पास उप चेयरमैन और सारे पार्षद हम लोग और चेयरमैन साहब गए थे लोग, उनको लेटर दिए। विधायक जी ने बोला कि हम दूसरे दिन डीएम साहब से मिलेंगे और कार्यपालक पदाधिकारी गोपालपुर में भेजने का कार्य करेंगे। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा गया है ना चेयरमैन साहब के द्वारा। आज नगर पंचायत गोपालपुर में अब तक 1 साल 3 महीने हो गया है। अब तक मतलब कोई काम ऐसा नहीं हुआ है जिससे हम बोल सके कि अच्छा काम हुआ है। जो हुआ, कार्यपालक अधिकारी जब थे तब हम लोग ने लगातार जो हम लोग से हुआ वो किए। उसके बाद से कार्यपालक अधिकारी यहाँ से चले गए, ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद से अब तक कोई कार्यपालक अधिकारी यहाँ पे स्थापित नहीं हुआ है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग नगर पंचायत की बदहाली की वजह से और ईओ के कार्यपालक पदाधिकारी नहीं रहने की वजह से विकास का काम बाधित है, जिससे लोगों में एक रोष है, हम लोग विरोध है, लोग काफ़ी नाराज हैं। उम्मीद की किरण ख़त्म हो गई है उनसे। हम लोग को जिस उम्मीद की किरण और एक आशा उम्मीद लेकर चुना था, जो विश्वास जताया था, वो देख रहे हैं धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। रहने से तो बहुत हम लोग परेशान है, इतना परेशान है कि हम लोग क्या करें, रास्ता चलना भी मुश्किल हो गया। जानता है एकदम सुबह उठे सवाल काम नहीं होगा, ये आएंगे नहीं आएंगे, मैंने जानता है एकदम काफ़ी हम लोग का परेशान कर दिया। रात दिन सोना एकदम यही हो गया है कि भाई आप लोग को हम वोट दिए, इतना खुशी से जिताया, जानता हम लोग का बहुत अफसोस की बात है। क्या कहे, अब हम अपना बदनसीबी बताए या क्या कहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ हम लोग नहीं गए, कोई ऐसा जगह बाकी नहीं है, कोई ऐसा पार्टी बाकी नहीं है जिस पार्टी के साथ हम लोग नहीं गए, जाकर अपना दुख सुनाया नहीं। हर जगह हम लोग गए, कोई नहीं हम लोग का सुन रहा है आज तक ले। माने जब से ईओ नहीं है 6 महीना हुआ ना, 6 महीने से हम लोग हर जगह जा चुका है। कोई ऐसा पार्टी चाहे बिहार सरकार हो या नीतीश हो, चाहे कोई भी, हर जगह हम लोग जा चुके हैं, हर जगह। कोई ऐसा हम लोग बाकी जगह नहीं है कि हम ना जाए। काफ़ी हम लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब यही है कि आज करीब 6 महीना से ज़्यादा हो गया। ऐसे चुनाव जीते तो हम लोगों को करीब करीब 1 साल 3 महीने हो गए, लेकिन 6 महीना से ज़्यादा हो गया कि हम लोग परेशान हैं ईओ के लिए। लेकिन अभी तक हमारे यहाँ कोई ईओ नहीं है। ईओ नहीं आने से क्या परेशानियों का सामना होगा? अगर ईओ नहीं आएगा कोई विकास का काम नहीं हो सकता है हमारे यहाँ। ईओ के नहीं रहने से कोई विकास का काम नहीं होगा, विकास प्रभावित है हमारे यहाँ। और इसके लिए हम लोग जगह जगह, अभी आपको हमारे वार्ड पार्षद बताए हैं कि कहाँ कहाँ किस डेट को हम गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक हमारे यहाँ कोई व्यवस्था ईओ का नहीं आने से इतनी परेशानी हो रही कि जनता ने जिस तरीके से उम्मीद से हम लोगों को चुन के भेजा था, अब जनता हम लोगों के सर पर सवार है। हम लोगों के पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए कि हम लोग का हाथ अधिकारी पदाधिकारी के नहीं आने से बंधा हुआ है। इसलिए हम लोग मजबूर हैं और आवाम से मुंह छुपाने की नौबत आ गई सिर्फ ईओ साहब के नहीं रहने से। जनता तो नहीं समझ रही हो कि ईओ क्या है क्या नहीं है, तो आप लोगों को पकड़ रही है। जी, हम लोग को पकड़ रही है, इसलिए ईओ साहब के आ जाने से सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और नगर पंचायत का जो काम धरातल पर हो आसानी से चालू हो जाएगा। और उसमें हम लोग को जो कार्य होगा हम लोग भी करेंगे सहयोग। इसलिए हम लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं सिर्फ ईओ
साहब के नहीं आने से ना कोई अधिकारी ना पदाधिकारी यहाँ पर बहाल नहीं है। हम लोग का हाथ बंधा हुआ है, लेकिन ये बात तो आवाम समझ नहीं रही है, हम लोग के ऊपर सवार है। तो हम लोग को जवाब देते देते कितनी बार जो है सो मुँह छुपाना पड़ेगा। नगर पंचायत गोपालपुर में हमारे चेयरमैन साहब के द्वारा जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रखा गया है, इसका मकसद यही है कि कार्यपालक पदाधिकारी गोपालपुर में अस्थायी रूप से नहीं है, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। जब से नगर पंचायत गोपालपुर यहाँ पे हुआ है तो वहाँ हम लोग 1 साल 3 महीना हुआ जीते हुए। 1 साल 3 महीना में 6 महीने यहाँ पे कार्यपालक पदाधिकारी थे, जिसके उनके आदेशानुसार यहाँ पे नगर पंचायत गोपालपुर में 2-3 काम हुआ है। डस्टबिन वगैरह का भी काम हुआ है और नाला का भी काम हुआ है, पीसीसी सड़क का निर्माण का भी काम हुआ है। उसके बाद से 7-8 महीना 6 या 7 महीना लमसम यहाँ पे कार्यपालक पदाधिकारी के नहीं रहने से यहाँ पे कार्य बाधित हो रहा है, जिसके चलते हम लोग बने रहे हमारे साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।